हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब पर। साथियों, आज के इस सेशन में एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यदि आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट में कुछ सेट वाइज क्वेश्चंस हैं जो इनको एसएससी बार बार पूछती है। उस टाइप के प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। तो और भी आगे प्रश्न हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि 2 को यहाँ 8 लिखा गया है और 10 को यहाँ पर क्या लिखेंगे ये पूछा जा रहा है, और 5 का यहाँ पर 50 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसमें 2 को 8 कैसे लिखा गया है और 5 पर 50 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए अपने आप से। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम 2 का यहाँ पर क्या करें, क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, और उसी का 10 का क्यूब या घन करें तो ये आपका कितना हो जाता है 1000, और उसी प्रकार 5 का अगर घन करें तो 125। लेकिन यहाँ पर 125 की जगह पर 50 दिया, यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। वो तरीका क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ, यानी यहाँ पर 2 का वर्ग होता है आपका 4, 2 का वर्ग 4, और 4 को हम क्या करेंगे, इस 2 से गुणा कर देते हैं। 4 को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 से जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएंगे। और सेम यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5 का वर्ग होता है 25, और 25 का भी हम क्या करेंगे 2 गुना। 25 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 50, 25 का 2 गुना 50 होता है। मतलब ये तरीका हमारा लग सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से 10 में 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग होता है 100, और 100 का हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। जब 100 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 200। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा, और ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया गया है 200, तो चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में दिखें तो आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है संख्या, आगे उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना होगा, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखेंगे संख्या किस टाइप से लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर 8 8 11 11 14 14 दिया गया है, तो अब हम देखेंगे, हम 8 से 8 तो ये लिखा गया, लेकिन यहाँ से 8 से 11 लिखा गया, फिर इसमें कितना अंतर, इसमें कितना अंतर, ये पता करेंगे। अगर 8 में हम 3 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 11 हो जाता है, और सेम उसी तरीके से अगर 11 में हम +3 कर देते हैं तो हमारे पास 14 हो जाते हैं। मतलब 14 का तो 14 ठीक है। अब 14 में वापस हम लोग क्या करेंगे, +3, 14 में वापस 3 करेंगे तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आगे वाला नंबर 17 ही होगा। तो इसका मतलब ये है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आना चाहिए 17 नंबर। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन 4 में दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर आपने हमारे कंपटीशन क्लासेस आपको सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अगर तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और आपका जो भी सवाल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ आप सब ये ज़रूर करोगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि पेंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा, यानी कूट होगा, ये वाला प्रश्न पूछा गया। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर पेंट को 51 के रूप में निरूपित किया तो यहाँ पर हमें डॉग्स का कोड बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम पता करते हैं कि यहाँ पर 51 कोड कैसे दिया गया है। तो ये आपका पेंट लिखा हुआ है और उसके बाद 51।
अब हम लोग क्या करेंगे, पैंट का कोड निकालेंगे सबसे पहले। जैसे पी आता है अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर, और ए आता है 20 नंबर पर, सॉरी टी। अब इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ दे तो ये 16 एक 17, 17 और 14 31, और 20 आपका 51। मतलब सभी को जोड़ने पर 51 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में इतना कहा गया, यहाँ पर जोड़कर 51 आया। अगर सेम तरीके से अपन यहाँ पर डॉग्स को भी निकालें, जैसे डी आता हमारा 4 नंबर पर, ओ आता हमारा 15 नंबर पर, जी आता हमारा 7 नंबर पर, और एस आता है हमारा 19 नंबर पर। तो अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर है 15, और 15 और 4 हमारा 19, और 19 और 19 दूना 38, यानी 19 दूना 38 हो जाता है। 38 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पर 43 हो जाएंगे। यानी इन सभी को जोड़ने पर 43 ही हुआ, मतलब 43 या आपका यहाँ पर आ गया। तो और उसके बाद यहाँ पर 51। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 45 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, 45। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर यदि टेलीफोन इज इक्वल टू 18 और लैंडलाइन 16 और मोबाइल का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि यहाँ पर टेलीफोन को इसने 18 लिखा है, लैंडलाइन को यहाँ पर 16 लिखा है, और मोबाइल का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो हमें जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग टेलीफोन को 18 कैसे लिखा गया है और लैंडलाइन को यहाँ पर 16 कैसे लिखा गया है, जिस तरीके से यहाँ पर 18 लिखा गया है यहाँ पर 16, तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई कोड देखने की आवश्यकता नहीं है, ये शॉर्टकट किट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप टेलीफोन के लेटर को गिन लेना है। जैसे यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी को गिनने पर यहाँ पर कितने 9 लेटर आए। अगर इस 9 का आप 2 गुना करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 18 दिया गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर पता करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि यहाँ पर 8 टोटल हैं, और टोटल 8 का जब हम 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 का 2 गुना किया तो यहाँ पर आपका 16 आ गया। कितना आया? 16 हो गया। यानी कि प्रश्न कह रहा है यहाँ पर सभी टोटल को गिनकर उसका 2 गुना करना है। तो हम लोग इसको गिनकर, यानी मोबाइल में 1 2 3 4 और 5 और 1 6, यानी मोबाइल में 6 लेटर हैं, और 6 का हम जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 6 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ गया। तो ये आपका हो गया। मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए? 12। जिस तरीके से इसमें 18 लिखा था यहाँ पर 16 लिखा था, सेम अपन ने भी सेम तरीके से यहाँ पर 12 लिखा है। यदि 12 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 है, 5 नंबर छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको प्रश्न में कुछ शब्द या लेटर दिया गया है, इन लेटर्स का प्रयोग करके आपको एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर मान लेना कुछ लेटर देता हूँ, जैसे कि हमने ये आपको लेटर दिया, और अगर आपको इसका प्रयोग करके मैंने बोल दिया आप शब्द बनाओ, तो इसका उपयोग करोगे तो यहाँ पर ये आपका 5 और 0, यानी यहाँ पर आपका 50 बन गया। और अगर मैंने यहाँ पर इस 3 का प्रयोग करके आपको नहीं बनाना है कोई शब्द, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लो 1 को तो आप ले लिए, और उसके बाद यहाँ पर कितनी संख्या है? 3। तो यहाँ पर इन संख्याओं को, यानी कि इस संख्या का प्रयोग करके ये 13 नहीं बन रहा है। तो ऐसा ही अपन को यहाँ पर ऑप्शन में चेक करना है। तो देखिए अब हम करते क्या हैं, अब यहाँ पर सी दिया है सबसे पहले नंबर पर, तो सी तो ऑप्शन 1 से मैच करेंगे, तो ये आपका है। उसके बाद ऑप्शन में आई दिया गया है, तो यहाँ पर आई है। उसके बाद ऑप्शन ए में टी दिया है, तो टी भी यहाँ पर है। उसके बाद में ई दिया है, तो ई भी यहाँ पर है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, बन रहा है। अब देखते हैं दूसरा आगे वाला। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो एन दिया है, तो एन भी यहाँ पर है, और यहाँ पर ओ दिया है, तो ओ भी यहाँ पर है।
ओ के बाद यहाँ पर क्या डी दिया है तो डी भी यहाँ पर है, उसके बाद ई भी है तो ई भी यहाँ पर है। इसका मतलब ऑप्शन 2 यानी 2 का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। ऑप्शन 3 को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका टी दिया गया है तो टी भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ओ दिया गया तो ओ भी अपने पास है, एन भी अपने पास है और ई भी अपने पास है, तो इसको भी हम प्रयोग करके ऑप्शन 3 को बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 को देखिए क्या बना सकते हैं, तो ऑप्शन 4 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर डी दिया गया है, डी दिया है, उसके बाद ई भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर एस जो दिया है और के, यानी एस और के ये 2 लेटर ऐसे हैं जो इस वाले शब्द में नहीं हैं, इस वाले शब्द में नहीं है, तो इसीलिए इस शब्द का प्रयोग करके हम लोग ऑप्शन 4 को यानी कि ऑप्शन 4 को नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में कहा गया था इस किन विकल्प को नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन 4 को इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता कि इन शब्दों को बना सकते हैं तो अपने पास ऑप्शन ए सभी हो जाते हैं जो आपसे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 ये नहीं बन रहा, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पर प्रश्न है, यानी इन आकृति का ध्यानपूर्वक आपको पहचान करना है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसी की जगह पर बाकी की संख्या कैसे लिखी जाएगी ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पर 15 और 18 लिखा गया है और यहाँ पर किस तरीके से 18 को लिखा है और 15 को लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी की संख्याओं को बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग इस वाली आकृति को, यानी कि यहाँ पर ए ये आपका 2 नंबर पर, ये तीसरी नंबर पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले वाले नंबर पर देखेंगे, अगर हम इन दोनों का भाग देंगे यानी 14 की हम जब 42 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 बार में गया, और यहाँ पर क्या करेंगे जब भाग देते हैं 48 और 8 का तो 8 संग 48 ये कितनी बार में गया, 6 बार में, और छितियाँ 18 जब आपस में गुणा करते हैं तो छितियाँ आपका 18 आ गया और ये 18 आपका दिया गया है। ठीक, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे अगले वाले नंबर को देखेंगे, यहाँ पर हम किसका देंगे 9 और 45 का आपस में क्या करेंगे, जब 9 और 45 को हम देखें तो यहाँ पर आपका इतना आ गया और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे भाग दे देंगे और 21 और 63 का आपस में गुणा करके और ये आपका इतना आया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे तो जा करके हमारा 15 आ गया। यानी कि ये हमें समझ में आ रहा है कि ये आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको ये अगला वाला आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया हो, सेम इसी तरीके से जा करके इस क्वेश्चन को हम लोग आकृति को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जैसे भाग दिए वैसे ही यहाँ पर भाग देते हैं। सेम इसी प्रकार से आगे वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 7 3 21 यानी 7 त्रुक यहाँ पर 21 आएगा, मतलब यहाँ पर आपका 21 आ गया है। 21 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया यहाँ पर 21 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 21 आ गया और 21 ऑप्शन 1 में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो दिया गया था वो आपका 1 लिया गया था, यानी कि यहाँ पर 1 यानी 51। जैसे ही हमने इस संख्या में भाग दिया था और यहाँ पर भी वैसे भाग आया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भाग दिए तो हमारे पास ये आपका 3 और 7 यानी इसका जब आपस में गुणा किया तो 21, और यहाँ पर जब ऑप्शन मैच किए तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर निकल कर आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्णों के संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मतलब यहाँ पर इनका वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा, तो हमें क्या करना है जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम इन शब्दों यानी कि जैसे हवा महल दिया गया है, उसके बाद जयपुर दिया गया, उसके बाद राजस्थान दिया गया है, क्या अगर इन सब शब्दों को हम ध्यान से देखें तो इनको आपस में कोई संबंध दिख रहा है क्या, और फिर उसके बाद इनका संबंध एक के साथ है या तीनों के साथ कुछ न कुछ संबंध है या नहीं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। अगर इनका आपस में संबंध होता है तो ये आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा।
तो अगर संबंध की बात करें तो राजस्थान के अंदर ही क्या आता है, जयपुर, क्योंकि ये इसकी राजधानी है और इसी के अंदर हवा महल है। तो इसका संबंध कुछ इस टाइप का है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो अपना डायग्राम है ये आपका राजस्थान है और इसके बाद ही राजस्थान के अंदर ही अपना क्या आता है, जयपुर। तो ये अंदर जो आपका बनेगा, ये अंदर जो डायग्राम बना ये जयपुर का हो जाएगा और जयपुर के अंदर ही आता है अपना हवा महल। तो ये आपका यहाँ पर हवा महल कहलाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही जयपुर आता है और जयपुर के अंदर ही आता है हवा महल, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा जिसको हम मैच करेंगे। जैसे ऑप्शन 3 में दिया गया तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। इसलिए राजस्थान यानी कि ऑप्शन ये जयपुर और ये हवा महल, तो ऑप्शन 3 अपना मैच हो रहा है। तो इन 3 क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जब दर्पण में नीचे दिखाई दे यानी कि स्थिति के अनुसार आपको रखा गया यानी दिखाई दी गई अनुसार दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करना है। दर्पण में नीचे दिए गए अनुसार PQ रेखा यानी कि यहाँ पर जो आकृति दी गई PQ, इसको दर्पण छवि किस टाइप से बनेगी आपको बताना है। दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग देखिए, तो हम लोग करते क्या हैं, ये एक एक आकृति को उठाकर उस तरफ रखें तो एक आपका कैसा बनेगा, एक यहाँ पर आपका आएगा तो यहाँ पर एक का मुख इस तरफ कुछ होगा जाएगा, एक आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका एक। फिर उसके बाद 2 को जब हम उठा कर रखेंगे तो 2 आपका कुछ बन जाएगा ऐसा। तो ऐसा वाला 2 आपको ऑप्शन नंबर 1 में तो आपको दिख नहीं रही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को उठा करके जब रखेंगे तो 4 को जब उठा करके रखेंगे तो 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का 4 हमारा अपने पास कहाँ पर है, इस टाइप का 4 नहीं आपका देखिए बनेगा, कुछ इस टाइप का कट करके बनेगा उल्टा। यानी इस टाइप का 4 अपना यानी 2 में भी नहीं है और उसके बाद 3 में भी नहीं है। तो ऑप्शन इस प्रकार ये आपका 4 मैच नहीं हुआ है और ये मैच हुआ है। इसलिए आपको 5 को उठाकर मैच करेंगे तो इस प्रकार का बनेगा और 5 भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब ऑप्शन 4 अपना क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दर्पण छवि में यहाँ ऑप्शन 4 में जितने भी लेटर दिए हैं वो सही जवाब हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जब बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन की एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक व्हाइट रंग के हैं। तो उस रंग का चयन करिए जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी यहाँ पर अपने पास 6 कलर है, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और रेड व्हाइट। तो उसमें पूछा है किस रंग का चयन करें जिसमें ब्लू रंग का जो है यहाँ पर फलक विपरीत पड़े। तो यहाँ पर ये आपको पता करना है। तो हमें सबसे पहले पासे की 2 स्थितियाँ दी जाती हैं यानी 3 स्थितियाँ। तो हमें करना क्या है, उन स्थितियों में से सबसे पहले यानी यहाँ पर कॉमन अंक या लेटर हों या कहलाए हों या शब्द कहलाए हों, तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना। तो अपने पास कॉमन क्या है, वाई, और यहाँ पर क्या रेड है। वाई, वाइट और रेड हमारे पास क्या कॉमन मिल गया, वाइट और अपना रेड ये कॉमन मिल गया। तो अपने पास जो शब्द यहाँ पर जो लेटर यहाँ पर बचे हैं वो कौन से बचे हैं, एक तो रेड और वाइट अपने पास कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ब्लू और येलो बच गया, येलो और यहाँ पर क्या ब्लू बच गया। ब्लू का विपरीत क्या होता है, यानी कि ये अपना येलो है और ये ब्लू है, यानी ये ब्लू और येलो यानी ये इनका एक दूसरे का विपरीत, यानी ब्लू का विपरीत येलो और येलो का विपरीत ब्लू। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ब्लू का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर येलो हो जाएगा। तो येलो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 1 में दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कंपटीशन क्लासेस हब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन और वीडियो को लाइक करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो में लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का कोई भी क्वेश्चन आपको अलग लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देखना है या नहीं, मैं उसका ज़रूर आपको क्वेश्चन दूंगा आंसर। और आई होप आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए।